जोहार, नमस्कार। आज निशा भगत जी के साथ हूँ। इनको कौन नहीं जानता है। क्रांतिकारी लेडी, धर्मांतरण के विरुद्ध आवाज़ उठाना, झारखंड के हक के लिए आवाज़ उठाना इनका शुरू से रहा है। और बेहिचक, चाहे रिम्स का हो, चाहे सीआईपी का हो, मुद्दा 156 लोगों का, हर जगह ये बेधड़क बहुत ही जोशीले और क्रांतिकारी से आवाज़ उठाई है। आज सौभाग्य है कि आज मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मैडम नमस्कार, जोहार। आपके चैनल के माध्यम से और आपको नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश, जय मारांग गुरु, जय सिंह नमंगा। मैम, ये परसों तक कहा है 20 मार्च का एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, ऐतिहासिक ऑर्डर आया हुआ है कि सिख, हिंदू और जो बौद्ध है वो धर्म का तो मान्यता जो SC/ST में होगा, लेकिन अगर वो ईसाई मुस्लिम में जाते हैं तो उनका जो फैसिलिटीज है वो ख़त्म कर देगी और उसको नहीं माना जाएगा SC/ST। इस पर आप क्या बोलते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगी, क्योंकि ये दलित समुदाय के लिए, चाहे आदिवासी समुदाय के लिए ये अहम फैसला है। चूँकि इस भारत के संविधान के तहत जो आरक्षण दिए हुए हैं, इसका लाभ उचित व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो इस भारत के जो मूल मालिक के रूप में अपनी संस्कृति सभ्यता को जो बनाए रखे हैं, बरकरार रखे हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं स्वागत करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पूरे समाज की तरफ से। इसको आप आगे क्या देखते हैं? देखिए, चूँकि अभी लगातार भारत देश में ही नहीं, हमारे पूरे झारखंड का ये ज्वलंत मुद्दा है। 2017 में धर्मांतरण बिल लागू किया गया था, जब बीजेपी की सरकार थी, जब इस भारत देश की राष्ट्रपति महोदया महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे राज्यपाल के रूप में विराजमान थी। वो एक आदिवासी बेटी हैं। वो भली भांति समझती थी कि आदिवासी समाज जो है झारखंड में जो खतरे में है, जो लगातार आदिवासी अस्मिता पे विदेशी ताकत जो हावी हो रहे हैं, और यहाँ जो जिस तरीके से गिरजाघर के दलालों का जो प्रकोप है, लगातार चंगाई के माध्यम से, चाहे किसी प्रलोभन के माध्यम से, लगातार जो है कि हमारे आदिवासी समुदाय को पौराणिक परंपरा जो स्वशासन की व्यवस्था से भटका करके ये लोग जो है कि मिशनरियों के मिशन को, एजेंडे को पूरा करने के लिए हमारी ताकत को तोड़ने का कार्य कर रहे थे। और ये भारत देश में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि हमारा जो धर्मांतरण, तो हमारा झारखंड में इसको रोकने के लिए और हमारा जो हक और अधिकार जो हमारे पास विकास के नाम पे जो हमारे पास फंड्स आते हैं, या तो फिर हमारे जो संवैधानिक अधिकार है वो हम उठा सकें, ना कि जो आदिवासी समुदाय से होकर के अन्य विदेशी ताकतों के साठ घाट से मिलकर के उनकी ताकतों को मजबूत करने के लिए ये अनर्गल हम लोगों के समाज में जिस तरीके से गिरजाघर के कुछ दलाल, पादरी और फादर किस्म के लोग जो हैं, इन्होंने हमारे समुदाय के लिए कई ऐसी किताबें लिखी हैं, हमारे देवता के बारे में अनर्गल बातें लिखी हैं। तो हमने इस बात को आवाज़ उठाने के बाद में ये इन लोगों का वॉइस है रेस हो गया। जबकि मैं ये नहीं कहती कि ईसाई धर्म बहुत खराब है। आप मानिए, आप स्वतंत्रता है, आपको इस भारत देश में किसी भी जगह आपको जाने की आज़ादी है, जाइए, लेकिन जो रूढ़िवादी परंपरा को, जो पुरखों की संस्कृति, जो इस भारत देश के संविधान के तहत जो हमें चिन्हित किया गया है कि आदिवासी सूची में किस तरीके से कौन सा मापदंड होना है, तो लुकुर कमेटी ने का गठन किया गया है। उस लुकुर कमेटी में 5 मापदंड होते हैं, उसमें आप फिट बैठते हैं या नहीं, तो ये चिंता का विषय है। और लगातार ये जो कहते हैं कि जाति रह गए, जाति रह गई, तो आप जाति के नाम पे आप आरक्षण खाने के लिए आदिवासी हो जा रहे हैं। और एक तरफ देख लीजिए कि अपने धर्म की बात आ रही है, तो धर्म में कितनी कट्टरता है। ये लोग ईसाई मिशनरियों के मिशन को पूरा करने के लिए ये लोग जो है अपने भाइयों से, अपनी बहनों से लड़ने के लिए तैयार हैं। जो पाक महीना अभी लेंट चल रहा है, लोगों का देख लीजिएगा कि हमारे लोगों के साथ में और हमारे साथ में क्या दुर्व्यवहार किया जाता है, कभी मार देने की,
तो कभी काट देने की, तो कभी अनर्गल अपशब्द लिख देना, तो कहाँ के शोभनीय है। अगर वो माइनॉरिटी का लाभ एक तरफ ले रहे हैं, ये कहते हैं कि शिक्षा के नाम पे यहाँ पे मिशनरी आए हैं तो आप जो पढ़ी हैं तो उसका आपको गर्व होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि इसके लिए मैं धन्यवाद भी दी हूँ और इसके लिए मैं फीस भी दी हूँ। मैं फीस दी हूँ, ऊपर से सरकार भी इनको फंड देता है, ये सरकार से भी लाभ लेते हैं। तो ये तो हमारे भारत देश की सरकार का जो शिक्षा की नीति को बढ़ाने के लिए उनको भी मदद मिलती है। एक तो विदेशी ताकत के द्वारा फंड मिलता है और ये शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे, उनके आड़ पे यहाँ पे ये लोग जो गिरजा घर का दलाली कर रहे हैं और कई गिरजा घर जो है, अब जांच होनी चाहिए इस झारखंड राज्य में। पूरी झारखंड राज्य में एक जांच का विषय है कि ये लोग जो है सेवा के भाव पे यहाँ पे आए और भोले भाले आदिवासियों का जो जमीन है उनको, या तो फिर यहाँ की जो मूल वासियों का है जो जमीन, उसको लेकर के एक्वायर किए 1 रुपया में 100 साल के लिए लीज लिए, तो वो लीज भी खत्म हो गया है। तो हर चीजों का जांच होना चाहिए। ये विदेशी ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इस भारत देश में कांग्रेसियों का हाथ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज नहीं, पपंक राज बाबा कार्तिक उरांव जी जब सदन में बैठे थे तब भी धर्मांतरण के खिलाफ प्रखरता से उन्होंने कहा था। 1968 1967 के आसपास जो उन्होंने उलगुलान शुरुआत किया था, सर्रा धर्म कोड की बात कीजिए, चाहे डिलिस्टिंग की बात कीजिए, आज देख लीजिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका अपना अपना कॉलम है। और हमारी भारत की आज़ादी से पहले भी हमारा कॉलम था और भारत की आज़ादी के बाद भी रहा। तो देखिए 1871 से लेकर के 1961 तक हमारा अपना कॉलम रहा। हमें आदिवासियों को एक नाम दिया गया, पहचान दिया गया। तो अब ऐसी क्या मजबूरी रही कांग्रेस सरकार जो कंटिन्यू रह गई। बाबा भीमराव साहब अंबेडकर साहब को उन्होंने मजबूर कर दिया कि भाई आप इस्तीफा दे दो। 101 बार भारत का संविधान संशोधन होता है लेकिन अनुच्छेद 342 संशोधन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा आदिवासियों को छलने का और ठगने का काम जो है लगातार हमारे भारतवर्ष की आजादी के बाद भी हमें झेलना पड़ रहा है, प्रताड़ित होना पड़ रहा है। और ये विदेशी ताकत कैसे मजबूत हो रही है, तो ये समझने की आवश्यकता है। ये लॉजिक की बात है कि गांधी परिवार कभी नहीं चाहता है कि भारत देश की संस्कृति बची रहे, भारत देश के आदिवासी इस देश का मूल मालिक सुरक्षित रहे। नहीं तो आज हमारे लिए वो चिंता करते और हमारे बीच में विदेशी ताकत जो एंट्री की है उसको रोकने का वो प्रयास बहुत पहले कर चुके होते। लेकिन ये समझ में आता है कि भारत की आजादी के 75-76 सालों बाद भी आज भी हम लोग अंतिम पायदान में दिखाई देंगे आपको। तो क्यों, प्रश्न चिन्ह है। अगर इस भारत देश में सभी को इक्वल समानता का, बराबरी का अधिकार है तो हम आदिवासियों को क्यों छोड़ दिया गया। स्वास्थ्य की बात कीजिए, चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, आप या तो फिर आप हमारे गांव तक रोड पहुंचने की बात कीजिए, बुनियादी सुविधाओं की बात कीजिए, तो हमारे तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। हमारा लाभ कौन ले रहे हैं, इसको जानने की आवश्यकता है। आज भी हम आदिवासियों को डिस्कवरी में देखने वाले लोग, कभी आइए झारखंड के रांची जिला के महज 10 किलोमीटर के अंदर आप जाइएगा, वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी कि विकास हुआ है या तो फिर अपना विकास किया है जनता के द्वारा, जनता के लिए चुने गए जनप्रतिनिधि जनता का विकास किए हैं या अपना विकास किए, स्वतः समझ में आ जाएगा। मैम एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, जो ऑर्डर पास हुआ है जो ऐतिहासिक, क्या ये झारखंड पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत देश के संविधान की आत्मा के रूप में हम सभी जानते हैं और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी एक राज्य के लिए नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए है। और आप अगर एक लॉजिक से बात देखिएगा, ये जो धर्मांतरित मिशनरियों के मिशन को, एजेंडे को पूरा करने वाले जो गिरजाघर के दलाल जो है कि इस बात से बौखला गए हैं और बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये एसी समुदाय के लिए है, ये एसी समुदाय के लिए है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कभी भी एसी समुदाय और एसटी समुदाय को कभी अलग देखा क्या है कि किसी भारत के संविधान के एक्ट में आप देखे हैं क्या? और सबसे बड़ी बात है कि अगर आज आगे किसी जिले की बात कीजिए तो सबका न्याय का मंदिर जो होता है थाना होता है। हाँ, कोई कर्म कांड कोई करता है, किसी तरह का तकलीफ होता है, प्रताड़ित होता है, तो वो थाना जब जाता है तो वहां पे देखिएगा कि जनरल लोगों के लिए एक जनरल थाना है और एसटी और एसी का अलग अलग थाना नहीं है।
एक ही थाना है। एक ही था, हाँ। तो ये छोटा सा और लॉजिक सी बात है कि ये गुमराह करने की साजिश है। और अगर हमारे झारखंड में ये लागू नहीं हुआ है तो हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हम लोग भी खटखटाएंगे, उसी तर्ज पे बोलेंगे कि भाई हमारा हक और अधिकार छीना जा रहा है। इस भारत देश के इस लोकतंत्र में हम सभी को अगर समान दर्जा देने की बात लिखी गई है और इम्प्लीमेंट अगर करने की बात की गई है तो हमें भी समान दर्जा, समान हक देने की कृपा की जाए, हम भी गुहार लगाएंगे। तो झारखंड के राजनीति में बहुत ऐसे विधायक हैं मैम जो कि क्रिश्चियन धर्म अपनाए हुए हैं जी। लेकिन वो ले रहे हैं दोनों, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैंने एक ही बात कहा है कि ये लगातार ये हमारे भोले भाले आदिवासी समुदाय जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य के आदिवासी को ठगने का काम ये जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा की गई है। ये लगातार आदिवासियों को छलने का काम कर रहे हैं। एक तरफ से धर्मांतरित कर आदिवासियों की संस्कृति को मिटाने का इन लोगों ने गिरजाघर के माध्यम से कर रखा है। और दूसरी बात कि ये अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हमारी सीटों में भी घुस गए हैं। एक तरफ ये अल्पसंख्यक का लाभ ले रहे हैं और दूसरी तरफ ये आदिवासी का हक, आरक्षण, नौकरी सब कुछ ये लोग हथिया के बैठे हुए हैं। इसीलिए लिस्टिंग की आवश्यकता है। जो हमसे अलग हो चुके हैं, जो अपने पिता के नहीं है, जो अपने धरती माँ के नहीं है, उनको हमसे अलग कर देना ही उचित होगा। जो देख लीजिए कि जो बच्चे अपने पुरखों की रीति रिवाज छोड़ करके एक नया साम्राज्य जो अपना पहचान स्थापित करता है तो वो उसी की पहचान होती है। तो बिल्कुल, अगर आज मैं शादी करूंगी किसी से भी, अगर चाहे हमारे सरना समाज के हो चाहे अन्य समाज की, तो मुझे अगर मैं सरना समाज में नहीं करूंगी तो मुझे वो हक नहीं मिलना चाहिए, मुझे भी नहीं मिलना चाहिए। और अन्य लोग जो है कि देख लीजिएगा कि मुसलमान और अन्य जैसे ईसाई हो गए, आपको लगातार दिखेंगे कि ईसाई समुदाय के 28 विधानसभा सीट हमारे लिए आरक्षित है। और 28 विधानसभा सीटों में से लगभग सोच लीजिए कि 8-10 जो सीट है वो धर्मांतरित मिशनरियों के कब्जे में है। चाहे कोलेबिरा की बात कीजिए, चाहे गुमला की बात कीजिए, चाहे सिमडेगा की बात कीजिए। तो ऐसे ही कई ऐसे जो है कि जनप्रतिनिधि, जो मुखिया, जिला परिषद सदस्य, वार्ड परिषद सदस्य जो आदिवासी आरक्षित सीटों से लड़ाई लड़े हैं। आप देख लीजिएगा कि यहाँ के नगर निगम का चुनाव में लोगों ने भागीदारी की है, जो कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट सोसाइटी के अध्यक्ष का भी इसमें नॉमिनेशन रहा है। तो ये लोगों का दोहरा लाभ कैसे, इन लोगों को अपने जड़ में रहना चाहिए, ना कि दूसरे के पेड़ के टहने में जाके लटक के सारा लाभ, जब तक कि फल लगा हुआ है तब तक फल को खा करके फिर उस टहनी से नीचे उतर करके फिर कहेंगे कि हम तो यहाँ के जड़ हैं। ऐसे नहीं चलेगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या झारखंड? बिल्कुल हमारे आदिवासी समुदाय जो विकास क्या होता है वो समझ पाएंगे। और हमारे लिए वो जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारत में इस बात का गर्व महसूस कर रहे थे कि कब लागू होगा स्वशासन, जो हमारे संविधान में भी अंकित है। विद्यमान विधि जो है स्वशासन के माध्यम से, जो पेशा अधिनियम कानून के माध्यम से कैसे लागू होगा, पेशा अधिनियम कानून 1996। तो अगर ये फैसला अगर वाकई है तो ये पेशा अधिनियम कानून हमारे लिए आप भटक रहे हैं क्वेश्चन में ये कर रहा हूँ कि 7-8 विधायक जो हैं, तो हमने कहा क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैंने कहा ऑफ कोर्स पड़ेगा, बिल्कुल गवर्नमेंट पे पड़ेगा। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि ये जो सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जो आदिवासी बेटा के नाम से लगातार पूरे भारत में अपने आप को आदिवासियों का सबसे बड़ा लीडर कहलाने वाला, आज झारखंड की धरातल पे वाकई आदिवासी समुदाय त्रस्त है। इस बात को समझने की आवश्यकता थी इनको, लेकिन ये ईसाई और कसाई की सरकार है। मैंने बार बार कहा है कि ये सरकार आदिवासी हितैषी सरकार नहीं है। इसीलिए मैंने बार बार ये कहा है कि झारखंड इनसे संभला नहीं जा रहा है। असम और बंगाल चले हैं सुधारने के लिए,
तो ये दुर्भाग्य का विषय है। ये सत्ता के लालची सिर्फ और सिर्फ अपने घर, अपनी कुर्सी और अपना विकास के लिए ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। ये लोग धरातल में आदिवासी समुदाय की बात कीजिए, चाहे मैया सम्मान योजना की ढकोसला की बात कीजिए, आज यहाँ पे मैया लोग जो है त्राही माम कर रही है। देख लीजिए कितने रेप हो रहे हैं, बच्चियों की रेप हो रही है। और यहाँ के जो सेवारत कर्मचारी महिलाएं जो सरकार के अंतर्गत काम करती हैं, अपना हक और अधिकार मांगने जाती हैं, तो गिरिडीह के डीसी साहब अंग्रेजी में उनको झाड़ते हैं। और देख लीजिए, देखिए कि यहाँ पे हमारी बच्ची जो है बोकारो में उनका रेप करने का कोशिश एक मुस्लिम समुदाय से अगर करता है, अगर मॉब लिंचिंग के द्वारा, सोच लीजिए उनको बचाने और उनको मारने के दौरान, हॉस्पिटल ले जाने के दौरान अगर उसकी मृत्यु होती है, तो यही कांग्रेस सरकार की दोहरी नीति देख लीजिए कि आदिवासी समुदाय की बेटी का जब रेप होने की करने की कोशिश जो कर रहा था मुसलमान लड़का, वो मारा जाता है, तो उसके घर में नौकरी लेके जाते हैं डॉक्टर इरफान अंसारी साहब। वो अपने धर्म की रक्षा करते हैं, वो अपने लोगों की, जबकि वो अगर चोर भी होगा तो उसकी सपोर्ट करेंगे, अगर वो हमारा बेटी बहन का इज्जत लूट लेंगे तब भी वो उनको सपोर्ट करेंगे। तो वहां से दिल्ली से फरमान आता है कि जाइए, राहुल गांधी जी फरमान देते हैं, जाइए उनको मुआवजा दे के आइए। हमारे आदिवासियों का अस्मिता कहाँ? प्रश्न चिन्ह बनता है कि गांधी परिवार ने मिशनरियों के मिशन को और अंग्रेजों के मिशन को और ये जो मुसलमानों के जो एजेंडे को क्या पूरा करने के लिए जो देख लीजिए कि हमारे भारत में नहीं, हमारे रांची बोलिए, पूरा झारखंड बोलिए कि यहाँ मिनी फैक्ट्री जो है कि गन की फैक्ट्री मिलती है, और यहाँ अलकायदा से सीधा कनेक्शन होता है, यहाँ पाकिस्तानियों से सीधा कनेक्शन होता है। और यहाँ की सरकार के जो प्रशासन है, प्रशासन सिर्फ सरकार के इशारे में चल रही है। और देख लीजिए गैंगस्टर एक धनबाद के, उनके जो गैंगस्टर मित्र हैं उनको सरकार बॉडीगार्ड दे रही है, तो हम जनता कहाँ सुरक्षित रहेंगे? यहाँ हमारे लोग व्यवसाय कैसे करेंगे? हमारा झारखंड सुखी संपन्न कैसे होगा? ये दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड में आज भी 40% मिनरल्स, सबसे ज्यादा मिनरल्स भारत का झारखंड में होते हुए भी आज चले जाइए ना जितने भी बॉक्साइट एरिया में, आप नेतरहाट इतनी खूबसूरत वादी में चले जाइए, कई बार जाते होंगे, लेकिन कभी गांव में जाके देखिए कि बॉक्साइट अगर निकल रहा है तो वहाँ स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, वहाँ बाथरूम नहीं है, वहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, वहाँ पर लोगों के लिए आने जाने के लिए जो सड़कों की डिमांड की हुई है, वहाँ के गुमला के डीसी महोदय को कई बार ज्ञापन दिया गया, कहते हैं कि ग्राम सभा के माध्यम से। उसके बाद में वहाँ के चामरा लिंडा जी जो वहाँ के विधायक और माननीय मंत्री के रूप में वहाँ विराजमान है, उनको कई बार बोला गया, लेकिन वहाँ की सड़कें नहीं बन पा रही हैं। तो ये है विकास इन लोगों का। तो ये धरातल पे कुछ भी नहीं है। ये एसटी का जो फरमान आया है, तो धरातल पे जो वाकई आदिवासियों का हक को मारा गया है, वो आदिवासी आज जो है कि अपना अधिकार को समझ पा रहा है, और शिक्षा के अभाव की वजह से अपने अधिकारों से, संविधान से वंचित रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो संविधान, आज जो आदिवासी हिंदी अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, एक दूसरे समुदाय के साथ कनेक्टिविटीज उनकी बोली के माध्यम से नहीं है, तो संविधान वो कैसे समझेंगे? एकदम ये संविधान कैसे समझेंगे? या तो फिर ये संविधान के तहत आने वाला भारत की आत्मा जो कहते हैं कि न्याय का मंदिर कहते हैं, हाई कोर्ट बोलिए, सिविल कोर्ट बोलिए, कोर्ट कचहरी देखने का हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम लोग कैसे समझेंगे? इस बात को, दुख को समझना होगा। आज भी अंडमान निकोबार चले जाइए ना, आदिवासी समुदाय में आम आदमी घुस नहीं सकता है। आप हमारे यहाँ घुसे, हमने आपको प्रेम किया, आपको मान दिया, सम्मान दिया, आप यहाँ से करोड़पति अरबपति हो गए, और आज भी आदिवासी गरीब क्यों? मैम चलिए, ये तो सही है, आपने जो क्वेश्चन एकदम 100% सही उठाया, लेकिन एक क्वेश्चन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब ये है कि जो 7-8 विधायक है झारखंड में, क्या ये कोर्ट का जो आदेश है उसका इफेक्ट पड़ेगा झारखंड गवर्नमेंट पर? ये चीज मेरा है। क्या आप क्या करें? आप आगे क्या रणनीति आपका क्या होगा? दूसरी बार बता चुकी है, और तीसरी बार भी मैं वही बात बोलूंगी कि ये हमारा लिए सबसे बड़ा फैसला है हमारे हक और अधिकार को पाने का,
चूंकि विदेशी ताकतें हावी हुई थी और वो 28 सीट हम लोग पुनः वापस लेने का आगे आने वाला चुनाव में 2029 से पहले अगर चुनाव होता है जो परिसीमन का, परिसीमन का, तो उसमें भी ये परिणाम देखने को मिलेगा और हम अपना हक और अधिकार लड़ के लेना जानते हैं। हमारा इतिहास गवाह है, करो या मरो का सिचुएशन में डू एंड डाई जो आज बोल करके गए वो भी हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के चले ही रहे हैं, उनके आदर्शों पे ही चले हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा जी ने सादगी में चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया और उलगुलान करने की प्रेरणा दी महज 24 सालों में। और वो उनको क्रांतिकारी को इन्होंने कहा जाता है कि देशद्रोही या फिर यहाँ के माओवादी के रूप में जो हम लोग जानते हैं आज कि अपने क्षेत्र के विकास के अगेंस्ट जाने वाला व्यक्ति के रूप में जो अंग्रेजों ने टैग लगाया था हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के ऊपर, तो वही देखने को मिलता है यहाँ के विदेशी ताकतों के एजेंटों में। जो काले अंग्रेज और जो धर्मांतरित मिशनरी हैं वो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी को नहीं मानते हैं। इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा झारखंड राज्य में ही। और जो हमारा CNTSPT एक्ट जो हमारे पुरखों ने लड़ा है, हजारों लाखों लोगों की जो जान गई है, खून बहा है, उसको वो लोग याद ना करते हुए विदेशियों का ये गुणगान गाते हैं, विदेशी ताकत को मानने वाले। तो इनका डिलिस्टिंग होना बहुत जरूरी है और डिलिस्टिंग जो भी कहेगा, जो भी बोलेगा, इसके लिए निशा भगत क्या कर रही है? इसके लिए निशा भगत क्या कर रही है? डिलिस्टिंग के लिए देखिए, जब केंद्रीय सरना समिति में आने से पहले ही हमारा विचारधारा रहा था कि डिलिस्टिंग अपना केस दान करने के माध्यम से मैंने उनको चिताया। और देख लीजिए कि पेशा अधिनियम कानून लागू करने के लिए भी मैंने पैदल यात्रा किया था गुमला से। और देखिए, आप पूछिए, चाहे हमारे समाज को तोड़ने वाले गिरजाघर के दलालों के चमचे बोलिए, कोई भी पूछे मेरे मुझसे कि तुम क्या कर रही हो, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लोग मुझे जान रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे जो प्यार करते हैं, मेरे समाज के लोग क्या कहते हैं, उससे मुझे फर्क पड़ता है, ना कि मुझे ये लोग जो कह रहे हैं कि ये टकली है तो क्या कर लेगी। तो उनको भी पता चल जाएगा कि टकली जो है, ये आदिवासी बेटी क्या कर सकती है। और ये जो 16 केसेस 17 केसेस मुझ पे जो समाज के परिप्रेक्ष्य में लड़ते हुए, हर समुदाय के लिए मैं लड़ते रही हूँ, हर लोगों के लिए लड़ी हूँ, संविधान का सम्मान की हूँ। तो अगर आज अपने पे आई है तो मैं तो लड़ूंगी। और जब केस खाई हूँ तो कोई केस लड़ने के लिए हमको दे नहीं दे रहा है, हाँ, कोई वकील नहीं दे रहा है कि मैं उनके दकियानुसी हरकतों से, एक तो अपने बाप का नहीं हुआ है लोग, या अपनी संस्कृति के नहीं हुए लोग, तो वो लोग मुझे बोलेंगे। ये सब को मैं नहीं बोलती थी ईसा मूसा, लेकिन देख लीजिए ये दोनों की विचारधारा एकदम सबसे पहले आदिवासी अस्मिता को खत्म करने का है। इसीलिए मैं डंके के चोट में बोलूंगी। जब मैंने कहा कि जब डीजे बंद करने की बात हो रही है तो चोंगा बंद हो, तो उनको दर्द लग गया है, इनको दर्द लग गया। तो अपने बात पे आती है तो दर्द होता है और हमारी बात आती है तो दर्द नहीं होता। हमारी बहू बेटियों के नाम से शादी करके ये लोग जमीन पे जमीन खरीद करके जो धंधा चला रहे हैं, इस पे रोक नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए। हमारी बहू बेटियों पे शादी करके लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने का मशीन बना लिए हैं, उस पे रोक नहीं लगना चाहिए। इस भारत देश में कैसा संविधान है कि हमारे लोग बच्चा पैदा करे तो 1 या 2 हो सकते हैं और इन लोगों के 74 75 100 बच्चे पैदा कर लो, ये कौन सा होता है? तो ये सब ना एक सोची समझी षड्यंत्र है। ये कांग्रेस और विदेशी ताकतों की साजिश रही है भारत देश को, भारत देश की संस्कृति को, यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के देश के मालिकों को मट्टियां मेट करके अपना राज्य स्थापित करके हमारे जो धर्मांतरित मिशनरी जो काले अंग्रेजों को अपना गुलाम बनाना, इन लोगों को बुझा नहीं रहा है। अभी ये लोग जाए ना भाई, खोज के दिखा दे, एगो गिरजाघर ना यहाँ पे बनाए हुए हैं, आप जाइए यरूशलेम, अपनी औकात पता चल जाएगी कि आप कौन है। जाइए यहूदियों से लड़िए, और भी फलाने चिलाने बहुत लोग हैं, उनसे लड़िए। तो भाई हमसे काहे लड़ रहे हैं? यहाँ पे हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा परंपरा। अरे भाई 4 दिन का चांदनी है, जमीन तो गिरजाघर को दे रहे हो, जमीन भी बिक जाएगा, उसके बाद कहाँ जाओगे? तो कहाँ जाओगे? इसीलिए कह रही हूँ बार बार कि वापस आने का अगर इच्छा है तो वापस आइए, घर वापसी कीजिए। हमारे 100 महान राजा लोग आपका स्वागत करेंगे। खस्सी जो है, चारका खस्सी काटेंगे और चारका खस्सी का खूनो पियाएंगे। ये थे हमारे साथ निशा भगत जी, और बहुत ही बेबाक तरीके से जो कानून आया सुप्रीम कोर्ट पर उसमें बोली। आगे देखते हैं, फिर मिलेंगे। देवानंद, पब्लिक 24।